बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फेसबुक वॉल पे आपने सुबह तहरीर देखी होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी उसकी बात नहीं करते, लेकिन इंतहाई दिलखराश वाक़या जो है वो पंजाब के अंदर कल रात को हुआ। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि बच्ची की लाश भी जो है वो मिल गई है। दिलखराश मैं इसलिए कहता हूँ, देखें इंसानी जान है, हमने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। जब वक्त मुकर्रर आए, हमारा दीन ईमान है, यह शायद हौसला देने के लिए ये बात है कि जब वक्त मुकर्रर आना हमने चला जाना है। लेकिन ये जो वाक़या था, ये जो सानहा मैं जो कहूँगा, ये इतना अफसोसनाक था कि तफसील आपको पता चल गई होगी कि पहले जब उस मर्द ने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी जो है नाले के अंदर गिर गई है, तो रेस्क्यू की टीमों ने अगले आधे पौने घंटे के अंदर उसी को झूठा करार दे दिया। इवन उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको लॉकअप में रखा, उसको जहनी मरीज करार देना शुरू कर दिया। उसके लवाहिकीन से मतलब बयानिया कैसे बनाया, उसमें मीडिया भी शामिल था। किसी ने तहकीक नहीं की, किसी ने जो उनके कहते रहे सरकारी एहलकार वो चलाते रहे और ज्यादा वो चलता रहा। वो जो लॉकअप में चला गया उसकी किसी ने बात ही नहीं की। वो क्या हुआ उसके साथ, उस बेचारे के साथ क्या हुआ, उसकी बच्ची चली गई, उसकी जवान साला बीवी जो है वो चली गई, वो उसके सामने आंखों के सामने उस खड्डे में गिरी। और ये यहाँ पहले टिकट यही चलते रहे जी कि जनाब 1.5 फुट का पानी है और इसके अंदर तो इंसानी जान जा ही नहीं सकती, लाश बॉडी जो है या इंसानी जिस्म नहीं जा सकता। लेकिन उस पानी का बहाव इतना तेज था, 1.5 फुट का, जूं ही वो अंदर गिरी, तकरीबन 8-10 फुट वो नीचे गहरा था, जूं ही वो खातून और बच्ची गिरी, पानी का बहाव ने उस नाले के अंदर ले गया, उस बड़े नाले के अंदर। और 3 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां आप 500 फीट चले तो आपको सांस फूल जाता है। 3 किलोमीटर के बाद उसकी बॉडी मिली, मतलब कि वो 3 किलोमीटर वो बॉडी उसके अंदर से नाले के अंदर से पता नहीं जाने कहां कहां। और यहां पे रेस्क्यू की टीमों ने और तमाम अहदेदारों ने, एहलकारों ने कह दिया जी नहीं ऐसे झूठ बोल रहा है ये बंदा। और इवन इस हद तक बयानिया चलाया, इस हद तक बात की कि उसके जो घरेलू इश्यूज थे, जो घरेलू उनकी लड़ाइयां थी, उसको मीडिया पे ले आए, उसको कातिल करार दे दिया उसके खामद को। वो अंदर रोता रहा लॉकअप में कि मेरे लिए ये ना करो, मेरे बच्ची वहां गिरी है, चेक करें। फिर जब सीसीटीवी में आ गई चीजें, जब दाता दरबार में बच्ची और खातून नजर आती हैं, तो फिर अंदाजा हुआ कि ये ठीक हो रहा है। और फिर रात 10:30 बजे के करीब तो खातून की लाश मिली जो कि 3 किलोमीटर, और आज जो बच्ची की लाश मिली उससे भी दूर जाके मिली है। अब इस पे अफसोस किया जा सकता है। और इस हवाले से मैं पहले भी कहता हूं कि खुदारा मरियम नवाज साहबा, आपके काम बहुत अच्छे हैं, आपका विजन बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने इन अफसरान को तेजी दिखाने से, टिकटॉक से, सोशल मीडिया से दूर कर दें। ये आपको अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, आपको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये टिकटॉक पे मौजूद होते हैं। ग्राउंड में आप जाएं तो यकीन करें अभी भी इनकी हालत वही है। ये अभी भी इनकी बातें सुने, इनको कभी अल्लाह करे कोई आपका ऐसा कोई जासूस हो, जैसे पुराने वक्तों में बादशाहों के जासूस होते थे और वो जाते थे लोगों के पास और आके जो सच बात होती थी वो बादशाह के कान में डाल देते थे कि बादशाह सलामत, लोग आपको गालियां दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको लोग बताते नहीं बताते, लेकिन आपके इन लोगों का रवैया आपको नजर आ, इस एक जो मासूम जाने जो 2 गई हैं, इस पे आप देख लें कि क्या हुआ है। सिर्फ क्या है कि रेस्क्यू 112 ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि हमारे से अच्छा कोई नहीं, और हमने चंद सेकंड में हम पहुंच गए हैं। और मुकाबलाबाजी की फजा है ना हमारी सिंध के साथ, हमारी केपी के साथ। उस मुकाबले को दिखाने के लिए अगले दिन आपने रेस्क्यू की है, होटल रेस्क्यू किया, उसको आपने किया, उसको सबने अप्रिशिएट किया। लेकिन यह क्या तरीका था कि आपको एक बंदा कह रहा है, क्लेम कर रहा है, और आप उसको बजाय उसको सुनने को उसको लॉकअप में डाल दिया, आपने उसी पे केस बना दिया। इंतहाई अफसोसनाक। इस तरह के वाकयात पे अगर किसी दूसरे जिन मुअज़्ज़म ममालिक की हम बात करते हैं वहां हो जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। इसी तरह कराची में हुआ है, गुल प्लाजा में 80 जान जो है वो चली गई, 80 लोग जलकर वो हलाक हो गए। लेकिन उसके बाद क्या तूफान बदतमीजी शुरू हुआ है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो पुराने फाइलें उठा उठा के ला रही है कि किसने प्लाजा बनाया था, किसने दरवाजे दिए थे। वो भाई हुआ होगा, गलत हुआ होगा, तो आप भी तो पिछले 14-15 साल से उस शहर में हैं, आप भी तो वहां कर रहे हैं काम, हुकूमत आपकी है, आप क्यों नहीं रेगुलाइज कर रहे, आप क्यों नहीं प्लाजों को देख रहे, आप क्यों नहीं, आपकी वहां मुतलका बॉडीज जो हैं वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काम कर रही। आग लगानी लगी, बुझी बुझानी किसने थी, वो जिनने फाइलें जारी की थी उनने की थी। 80 लोग हलाक हो जाए किसी एक मुहज़्ज़म माशरे में आग से जल के, और आग ना बुझाई सके, पूरा प्लाजा अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, हजारों घर जो है वो बेरोजगार हो जाए। ये किसी और मुल्क में हुआ होता
किसी थर्ड वर्ल्ड में, हम तो थर्ड वर्ल्ड से भी शायद अगले वर्ल्ड में गए हुए हैं, हो जाता तो क्या होता। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, बच्ची की लाश अभी मिल गई है। तो मरियम नवाज साहब, मैं फिर आप कह रहा हूँ, आपका विजन के हवाले से आपकी बातें जब हम सुनते हैं, आप कहती हैं हजरत उमर ने कहा था कि दरिया फरात के किनारे जो है एक बकरी का बच्चा भी प्यासा हो जाए, मैंने बकरी कह दिया, शायद कोई और जानवर था, लेकिन कुत्ते का बच्चा शायद कहा गया था। तो उसके जवाब दे होंगे, आपने अगले दिन अपनी तकरीर में भी कोट किया है। लेकिन अब कौन होगा, आपने इनका क्या एक्शन होगा, इनके खिलाफ क्या होगा? ऐसे अफसरान को मैं अभी भी कह रहा हूं, आप सड़कें, पुल, लाइटें, दरख्त ये भी लगाएं, लेकिन खुदारा इनकी तरबियत करें, इनको छुट्टी कराएं, सबकी नए बच्चे को भर्ती करें, उनकी ट्रेनिंग उन ममालिक से कराएं जिनकी हम मिसालें देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनके लेके आएं, जिनके अंदर ना इंसानी दर्द हो, जिनको तकलीफ हो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिन जिन ने ये हरकतें की हैं, जो जो इसमें मुलव्वस हैं, उनके बच्चों को भी और उसको भी उनके उस नाले के अंदर बिठाएं। अब किसी की बददुआ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन तकलीफ दे, जब बॉडीज मिली हैं, बच्ची की अभी मिली है, देख के दुख हो रहा है। बहरहाल सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, और खुदारा अपनी इस ब्यूरोक्रेसी को, इसलिए टिकटॉक की जरूरत नहीं है, मुझे कारकर्दगी दिखाओ, टिकटॉक खुद ना बनाओ, लोगों को बनाने दो। लोग जब तुम्हारे लिए लिखेंगे ना, बोलेंगे, जैसे हम कहते हैं जी आपने ये काम अच्छा किया या बुरा किया, बहुत से लोग तारीफ करते हैं, तो लोग फिर बात करेंगे। अपनी टिकटॉक आप ना बनाए, लोगों को बनाने दें। जब आप अच्छा काम करेंगे, लोग खुद शेयर करेंगे, देखें जी ये अच्छा काम हुआ है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से काम आपके अच्छे हैं, लेकिन ये जो हुआ है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए या बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपके ये जो अफसरान हैं, आप पुलिस महकमे में चले जाएं, आप बल्दिया में चले जाएं, आप वासा में चले जाएं, आप LDA में चले जाएं, आप किसी भी शोबे को हाथ लगा के देख लें, अफसोसनाक और दर्दनाक। इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।